गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोग का रेल टेस्ट जो होने वाला है वो शनिवार को हो जाएगा, मतलब कि बृहस्पतिवार को ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि क्लास 11 का आप लोग का हिस्ट्री का टेस्ट है, इसीलिए चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। ये आपके टेस्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हमने इसका वन लाइनर ऑलरेडी कर लिया है। हम दोनों का आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग उसको वन लाइनर भी देखिएगा और ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए अभी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है क्या था? तो आज ही हमने क्लास में देखा है सामंतवाद, है ना। ये सामंतवाद सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है गौथिक शैली का विकास हुआ था, कहाँ हुआ था गौथिक शैली का विकास? ये हुआ था फ्रांस में, ठीक है। शार्लमेन कहाँ का शासक था? शार्लमेन जो है वो फ्रांस का शासक था। चले आगे। सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? तो ये जर्मन भाषा का फ्यूड शब्द से बना है। जो हमने आज ही देखा था कि फ्यूड शब्द का मतलब क्या होता है, जमीन का टुकड़ा, जो 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की किस जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो जर्मनी की फ्रैंक जनजाति थी, है ना। इसने गोल प्रांत को अपना नाम दिया था और उसको फ्रांस बना दिया था। 7 नंबर देखिए, नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता था? तो नॉर्मंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता था 11वीं शताब्दी में। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरी ने अपने आप को प्रथम वर्ग में रखा था। निम्न में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से सही संबंधित है? तो इसका क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था, सही है। दूसरा है वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, सही है। वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, सभी सही है। सभी कथन जो है सही है अभिजात वर्ग के बारे में। मैनर शब्द किससे संबंधित है? तो मैनर शब्द का मतलब होता है घर। नाइट कौन थे? नाइट थे सैनिक। फीप के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, देखते हैं। फीप भूमि का एक भाग था, बिल्कुल था। फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, बिल्कुल पाया जा सकता था, ये भी सही, ये भी सही। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा का होता था, ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा, ये वाला। फीप एक विशाल सेना थी, ये गलत है ना। उसका आंसर हो जाएगा डी, ये। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वो कहाँ रहते थे? तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो पोप थे वो रहते थे रोम में। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे टीथ। अगला क्वेश्चन देखिए, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? तो आबेड हिल्डेगार्ड जो था एक पादरी था। अगला क्वेश्चन, भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी हमने आज ही देखा है फ्रायर के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रायर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बेनेडिक्टिन क्या है? तो बेनेडिक्टिन जो है इसका आंसर है, देखते हैं। बेनेडिक्टिन जो है बी होगा आंसर, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, यही होगा सही आंसर। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनो से बना है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है मोनोस, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ था 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था 1381 ईस्वी में। ये याद कर लेंगे और ये वीडियो हर कोई देख लेंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम भी नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।